नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मोदी सरकार ने गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गांवों में 6 राज्य के 112 जिलों के लोगों को रोजगार मिलने वाला है और ये अभियान है वो 20 जून 2020 से स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि रेलवे ने 40,400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, हम आपको डिटेल के माध्यम से बताएंगे कि गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। तो ये हम आपको ऑफिशियल घोषणा दिखाते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी की गई है। देश के गांवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। यानी कि इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिन का ये अभियान प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड पर चलाया जाएगा। यानी कि 6 राज्य शामिल किए गए हैं और इन 6 राज्यों में 116 जिलों में 125 दिन तक ये अभियान चलेगा और प्रवासी श्रमिकों की इसमें सहायता की जाएगी। साथ ही इस अभियान के तहत रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ ही स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। यानी कि 125 दिनों में और 116 जिलों में 6 राज्यों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की आपको जानकारी डिटेल में बताई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। देश में लॉकडाउन होने के कारण देश में बहुत सारे बेरोजगारी भी बढ़ी है, तो इसी बेरोजगारी को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य करवाए जाएंगे। यानी कि 6 राज्यों के 116 जिलों में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, सार्वजनिक कार्य करवाए जाएंगे, जिससे लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। और ये पीएम मोदी 20 जून 2020 को सुबह 11 बजे बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलियार ब्लॉक बेलदौर से लॉन्च किया जाएगा। आगे 5 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री भी इस वर्चुअल लॉन्च में भाग लेंगे। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए 6 राज्यों के 116 जिलों के सार्वजनिक सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। यानी कि 6 राज्यों के 116 जिलों के गांव सार्वजनिक सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम में जोड़े जाएंगे। और ये 20 जून 2020 को 11 बजे बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साथ ही जो 6 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके समक्ष इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। 125 दिनों का यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए के फंड से एक तरफ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का तीव्र और केंद्रित होकर क्रियान्वयन होगा, तो दूसरी तरफ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। यानी कि 25 कार्य इसमें शामिल किए गए और तीव्र और केंद्रित होकर क्रियान्वयन होगा, तो दूसरी तरफ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुनियादी ढांचा है उसको भी ठीक किया जाएगा। साथ ही 116 जिलों के 25,000 से ज़्यादा प्रवासी श्रमिकों के साथ इस अभियान में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा इन 6 राज्यों को चुना गया, जिसमें इच्छा जताने वाले 27 जिले शामिल हैं। इन जिलों में 2/3 प्रवासी श्रमिकों को लाभान्वित होने का अनुमान है। यानी कि 116 जिलों के 25,000 से ज़्यादा प्रवासी श्रमिकों का इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा, जिसमें जो 6 राज्य बताए गए वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा। इन 6 राज्यों को चुना गया है, जिसमें 27 जिले शामिल हैं। इन जिलों से 2/3 प्रवासी श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा। आगे हम बात करें तो इस रोजगार अभियान में कौन कौन से विभाग शामिल किए गए, यानी कि जो रोजगार दिया जाएगा वो किन विभागों में दिया जाएगा। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, पेयजल और स्वच्छता,
पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई और नवीनीकरण ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि का एक समन्वित प्रयास होगा। साथ ही खान में भी नौकरी दी जाएगी, यानी कि ये जो मंत्रालय और विभाग दिए गए 12, इनमें रोजगार दिया जाएगा इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत। दोस्तों आगे हम आपको बताने वाले हैं कि रेलवे ने 40,400 के लगभग अभ्यर्थियों की किस्मत खोल दी है, यानी कि नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। रेलवे की सबसे बड़ी जो भर्ती थी, 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों ने जो ऑनलाइन फॉर्म भरे थे और देश की सबसे बड़ी ये ऑनलाइन भर्ती थी। दोस्तों ऐसे ही हर दिन अपडेट रहने के लिए, आपके काम आने वाली जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। ऐसे ही और वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी वीडियो को शेयर करें, साथ ही में कमेंट कर बताएं कि क्या आपको रोजगार चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको ये रेलवे की भर्ती के बारे में बताते हैं कि रेलवे मंत्रालय ने आज ही नया नोटिफिकेशन जारी किया है। भारतीय रेलवे ने सहायक लोको पायलट यानी कि ALP और तकनीशियनों की भर्ती का काम सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह दुनिया भर में सबसे बड़ी नियुक्ति प्रक्रियाओं में से एक है। साथ ही सहायक लोको पायलट और तकनीशियनों के 64,000 से अधिक पदों के लिए अभूतपूर्व 47.45 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। पैनल ने 64,371 रिक्तियों के यानी कि 27,795 ALP यानी कि लोको पायलट और 64,371 तकनीशियनों में से 56,378 उम्मीदवारों यानी कि 26,968 ALP और 28,410 तकनीशियनों की भर्ती को मंजूरी दी है। वहीं 40,420 उम्मीदवारों यानी कि 22,223 लोको पायलट और 18,197 तकनीशियन को नियुक्ति पत्र भेज दिए गए हैं। जी हाँ साथियों, 40,420 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेज दिए गए, जिसमें से 22,223 लोको पायलट और 18,197 तकनीशियनों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए। अब हम बात करें आगे कि नई भर्ती किए गए 19,120 उम्मीदवारों को यानी कि 10,123 सहायक लोको पायलट ALP और 8,997 तकनीशियनों का प्रशिक्षण कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी उपायों से राहत मिलते ही शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि इनका प्रशिक्षण है वो 19,120 उम्मीदवारों का शुरू किया जाएगा। साथ ही शेष चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बेंचों का प्रशिक्षण पूरा होने के साथ चरणबद्ध तरीके से भेजे जाएंगे। यानी कि जो बचे हुए जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका भी है पत्र है वो बहुत ही जल्द उनको मिलने वाला है। भारतीय रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी यानी कि NTPC ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए परीक्षा आयोजित कराने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा। NTPC पदों के लिए कुल 1,26,30,885 यानी कि 1.25 करोड़ से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। आगे हम इसी के चलते बात करें तो रेलवे ने इसके लिए आगे और भी बड़ी घोषणाएं की गई है। 1.25 करोड़ से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 40,420 को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। कोविड-19 के मौजूद माहौल में सभी मापदंडों का पालन करते हुए 1.25 करोड़ आवेदकों की बड़ी पैमाने पर परीक्षा आयोजित कराने के लिए एक व्यवहार्य रणनीति तैयार की जा रही है। यानी कि 1.25 करोड़ आवेदकों की बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करवाने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है और इनकी परीक्षा है वो बहुत ही जल्द करवाई जाएगी। आगे हम बात करें तो RRB जब भी जरूरत पड़े उम्मीदवारों के साथ वेबसाइटों और व्यक्तिगत SMS ईमेल पर नियमित अपडेट के जरिए सीधे और तात्कालिक संचार की प्रथा का पालन करता है। उम्मीदवारों से अपील है कि वे केवल आधिकारिक संचारों पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे झूठे प्रसार और अफवाहों में भ्रमित न हो। साथियों अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस पूरी घोषणा में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि रेलवे मंत्रालय ने महत्वपूर्ण सुरक्षा और परिचालन पदों को भरने के लिए निर्णय लिया गया है। चयनित उम्मीदवारों के पैनल ने 64,371 रिक्तियां यानी कि 27,795 लोको पायलट और 64,371 तकनीशियनों में से 56,378 उम्मीदवारों को सीधी भर्ती के लिए अनुमोदित किया है। 40,420 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। नए भर्ती किए गए 19,120 उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी उपायों का राहत मिलते ही शुरू किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण प्रक्रिया 17 सप्ताह और तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया 6 महीने चलेगी। लॉकडाउन से पहले ही उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे, लेकिन कुछ उम्मीदवार कोरोना महामारी के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण नौकरी ज्वाइन नहीं कर पा सके हैं। साथ ही सभी नए चयनित उम्मीदवारों को चरणबद्ध तरीके से नियत प्रक्रिया के अनुसार रेलवे में नियुक्ति दी जाएगी और सभी नव नियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पूरा करना
करना अनिवार्य होगा, क्योंकि रेलवे एक परिचालन विभाग है और ट्रेन परिचालन की सुरक्षा सर्वोपरि है। प्रशिक्षण के दौरान क्लासरूम ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग और उसके बाद कार्यस्थल पर तैनाती से पहले सक्षमता प्रशिक्षण होगा। क्लासरूम, छात्रावास, पुस्तकालय प्रशिक्षण इत्यादि की उपलब्धता जैसे क्षमता संबंधित कमियों को देखते हुए प्रशिक्षण को बेंच के अनुसार पूरा करवाया जाएगा। तो साथियों, रोजगार के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है और ये 20 जून 2020 से 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 6 राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया है। इसमें 12 विभागों में रोजगार मिलने वाले, साथ ही रेलवे विभाग की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया का सफल हो गया है। इसमें हजारों उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं और बचे हुए अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण भी जारी किया गया है। साथ ही जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनका भी परीक्षा है वो बहुत ही जल्द होने वाले। उम्मीद करते हैं साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आपके समझ में आएगी। फिर भी सवाल विचार तो आप में कमेंट करवा दें। वीडियो देखने के धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।